हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। आज हम लोग बिहार बिजली बोर्ड भर्ती 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन सीरीज में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली TGT3 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। केवल ये वीडियो देखने के बाद नहीं, यानी इससे रिलेटेड टॉपिक्स आप देखिएगा, तो ऐसा बहुत सारा वीडियो अपलोड होगा, तो सारा वीडियो को आप देखना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन लास्ट 10 ईयर। 10 साल में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका रिपीट किया है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। केवल क्वेश्चंस ही नहीं, उसके इर्द गिर्द सारे बातें को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर आप देख रहे हैं, चैनल पर देख रहे हैं, तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लें। और BSPCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए स्पेशल कोर्स जो आपका लॉन्च हो गया है, मात्र 999 में आपका लॉन्च हो गया है, तो आप यहाँ से पूरा फुल कोर्स को आप देख सकते हैं। 2000 पोस्ट के लिए आपका है। ये देखिए हमारे 2016 बैच का आपका रिजल्ट है BHPCL में। इसके अलावा 2018 का यहाँ पर इमेज नहीं है, 18 का भी इमेज आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिख जाएगा। ये जो है से आपका 2016 का रिजल्ट है हमारा, जो सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा 2018 में भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट यहाँ से हुआ था, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। लगभग 100+ का रिजल्ट यहाँ से हुआ था 2018 बैच में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अब क्वेश्चंस को हम लोग चलते हैं, क्योंकि रिजल्ट तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, एक लाइन का बात। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आज का क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फंक्शन ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड। ऑयल ट्रांसफार्मर में क्या प्रोवाइड करता है? तो ट्रांसफार्मर में ऑयल जो है 2 काम करता है। यहाँ पर जो भी वाइंडिंग में लॉस वगैरह हो रहा होगा, जो मेनली रूप से कॉपर लॉस होता है, और ये कोर में आयरन लॉस होता है। तो लॉस के कारण क्या होता है, हीट होता है। तो हीट नहीं होने देता है, उसको क्या करता है, कूल करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल का मेन काम है कूलिंग। दूसरा काम क्या है, इंसुलेशन करना। इंसुलेशन करने का मतलब है कि यहाँ पर जो है, इंसुलेशन करने का मतलब है कि ये दूसरे को शॉर्ट सर्किट नहीं होने देगा। जैसे कि नॉर्मल वायर रहता है, तो वायर शॉर्ट सर्किट नहीं होता कवर लगाने से। एक तरह का एक कवर का काम कर रहा है, इंसुलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, इसका 2 काम है, इंसुलेशन एज वेल एज कूलिंग। ठीक है, ये 2 काम है। और ये जो इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चंस हैं, इतना सारे एग्जाम्स में क्या है पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो तुरंत हमें पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। तो ट्रांसफार्मर में हमारा मेनली रूप से 3-4 इंपॉर्टेंट मेजर टेस्ट। एक देखिए हमारा कौन सा टेस्ट है, एक जो है से DC पीक टेस्ट है, और एक जो है से आपका OC टेस्ट है, एक जो है से आपका SC टेस्ट है, और एक जो है से आपका बैक टू बैक टेस्ट है। ये 4 टेस्ट है मेनली रूप से। तो हमारा देखिए ओपन सर्किट टेस्ट हमारा इससे क्वेश्चन आया, लेकिन 4 तरह का मेजर टेस्ट है। इससे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी को ज्ञात करते हैं। किससे? DC पीक टेस्ट से। ओपन सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस। आयरन लॉस की जगह पर आपका मैग्नेटिक लॉस भी हो सकता है। मैग्नेटिक लॉस को भी आयरन लॉस बोलते हैं, या कोर लॉस को भी आयरन लॉस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयरन लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर का कोर में होता है। कोर में होने के कारण इसको हम लोग कोर लॉस के नाम से भी जानते हैं। तो कोर लॉस इसलिए बोलते हैं कि कोर में होता है, इसलिए कोर लॉस बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की मदद से हम लोग कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं, उसको वाइंडिंग लॉस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो वाइंडिंग में होता है। और बैक टू बैक टेस्ट की मदद से दोनों ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस भी ज्ञात करते हैं और कॉपर लॉस भी ज्ञात करते हैं। यानी कि साइमल्टेनियसली बैक टू बैक टेस्ट की मदद से ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों हो जाता है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछा है कि आपका ओपन सर्किट टेस्ट की मदद से क्या ज्ञात करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट की मदद से आयरन लॉस को ज्ञात करते हैं। क्लियर है बात को, समझे बात को? नेक्स्ट क्वेश्चंस का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर इन मैक्सिमम वैल्यू। कब ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा? ये क्वेश्चंस देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। NCL डिप्लोमा ट्रेनिंग में, PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग में, वेस्ट बंगाल PSC में, इसके अलावा SSC JEE में, BWSSC में, कर्नाटका PSC JEE में, UPRBNL में, नागालैंड PSC में, इसरो में, उत्तराखंड PSC में, RSPB JEE में, यानी कि इतना सारा एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका
टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको वही परोसे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही को परोसे हैं। तो ये हमारा बताइए इफिशिएंसी ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम होने का कंडीशन है जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होगा तभी मैक्सिमम होगा। क्या होना चाहिए कंडीशन बताइए? जब हमारा ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस बराबर क्या हो जाएगा बताइए? कॉपर लॉस। आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब बराबर होगा तब ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो होगा से क्या होगा बताइए? मैक्सिमम होगा। आयरन लॉस का फार्मूला जो है से देखिए हमारा आयरन लॉस जो है कॉपर लॉस के बराबर। आयरन लॉस जो है वेरिएबल लॉस नहीं है, कांस्टेंट लॉस है, जबकि कॉपर लॉस क्या बताइए? वेरिएबल लॉस। ये भी ऑप्शन में रह सकता है आयरन लॉस कॉपर लॉस के जगह पर कि ये आपका कांस्टेंट लॉस जो होगा, कांस्टेंट लॉस जो होगा ये इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए? वेरिएबल लॉस। अगर कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस अगर हमारा बराबर होगा तब हम समझेंगे कि एफिशिएंसी क्या होगा बताइए? मैक्सिमम होगा। अदरवाइज एफिशिएंसी क्या होगा? मैक्सिमम नहीं होगा। यहाँ तक बात समझे? इसके अलावा हम बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करेंगे, देखिए द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इन मैक्सिमम व्हेन। सेम क्वेश्चन आ गया, वहां ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर लगा दिया था और यहाँ सिंपल ट्रांसफार्मर बोल दिया है। तो कब हमारा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर मैक्सिमम होगा? अभी जस्ट बात कर लिया, कॉपर लॉस और आयरन लॉस जिसमें बराबर होगा उसमें एफिशिएंसी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये हमारा चार ऑप्शन है। कॉपर लॉस ट्वाइस ऑफ आयरन लॉस, कॉपर लॉस हाफ ऑफ टाइम्स ऑफ आयरन लॉस, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। देखो एक और ऑप्शन यहाँ पर दे सकता था, क्या दे सकता था? एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर या सिंपल ट्रांसफार्मर बोले तो इसका मतलब है कि पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलता, क्या बोलता? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इफिशिएंसी का मैक्सिमम इफिशिएंसी होता है एन मैक्स एट। कब हमारा कॉपर लॉस जो होना चाहिए, कॉपर लॉस जो होना चाहिए 2 गुने आयरन लॉस, 2 गुने क्या होगा? आयरन। एक तब स्पेशल कंडीशन लगा देगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तब। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता तो ये वाला ऑप्शन हो जाता, ये ऑप्शन होता। लेकिन कुछ नहीं बोले, ऑर्डिनरी बोल दे या नॉर्मल ट्रांसफार्मर बोल दे या पावर ट्रांसफार्मर बोल दे तो सेम ही ऑप्शन होगा, आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। हम यही पढ़ेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफाई करके बोल दे कि कैसा ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा तो कैसा होगा बताइए? ये कॉपर लॉस बराबर ट्वाइस ऑफ आयरन लॉस। लेकिन यहाँ नॉर्मल ट्रांसफार्मर बोला इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? एनीबॉडी कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला लाइन चलिए लिख लीजिए। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब पॉसिबल है बताइए? स्पेशल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस बराबर क्या होना चाहिए बताइए? 2 इंटू आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल है, अदरवाइज में मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे हम अब बात करते हैं। ये हमारा कॉपर लॉस इक्वल टू 2 इंटू आयरन लॉस स्पेशल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये ट्रांसफार्मर है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट लोड पावर फैक्टर इज। ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में बहुत सारा बताए हैं। कैसा होगा? लीडिंग लोड में हम बताए थे पावर फैक्टर का रिलेशन। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें ग्राफ बताए थे, याद करो क्लास में। ऐसा ये वाला ग्राफ था, ऐसा था ना? ये जो था इधर में था लैगिंग पावर फैक्टर, इधर में था लैगिंग पावर फैक्टर और इधर में था लीडिंग पावर फैक्टर, इधर में था लीडिंग पावर फैक्टर था ऐसा। अगर हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो ये था वोल्टेज रेगुलेशन और इधर में था क्या? पावर फैक्टर। अब इधर से देखिए, इधर में क्या है बताइए? ऑलवेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या है बताइए? पॉजिटिव ही है। यानी लैगिंग में क्या है बताइए? लैगिंग में केवल पॉजिटिव। लीडिंग में देखिए, अगर इसको कंसीडर करेंगे तो क्या बताइए? पॉजिटिव। यहाँ कंसीडर करेंगे तो क्या है? 0। यहाँ क्या है बताइए? नेगेटिव। लीडिंग में 3 ही हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और क्या? नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन लैगिंग में ऑलवेज क्या होगा बताइए? पॉजिटिव होगा। बताए थे ऐसा। मैक्सिमम का बात करेंगे तो मैक्सिमम कहाँ पर पॉसिबल है? लैगिंग में। 0 कहाँ पर पॉसिबल है? लीडिंग में। क्वेश्चन क्या पूछा बताइए? नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब आएगा? जब लोड का पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए बताइए?
लीडिंग होगा ना, बी ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन जो है आपका सही। क्लियर है, समझ रहे बातें को? कितना क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन करते चल रहे हैं, केवल एक ही क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपको इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये भी देखिए बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है ना, डायरेक्टली जेई का एग्जाम में, टीजीटी का एग्जाम में, सब में डायरेक्टली डालते रहता है, ठीक है। आईएएस के क्वेश्चन, आप आईएएस के क्वेश्चन में पढ़िएगा नहीं, जितना हम करा रहे उतना करते जाइए, और बुक को फॉलो करना है कौन सा, यूथ पब्लिकेशन, ठीक है। तो उसको पालन करना है आईटीआई ट्रेड के लिए, और बाकी जो क्वेश्चंस करा रहे हैं इसको देखते जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कंसेप्ट तो बता ही रहे। ये समझिए कि आपका रामबाण का काम करेगा। समझिए कि पूरा चैप्टर जो है से 10-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में क्या हो गया, रिवाइज हो गया, ठीक है। सारा कंसेप्ट रिवाइज हो गया, क्योंकि सारे कंसेप्ट के थ्रू तो हम क्वेश्चंस यहाँ करा ही रहे, तो ए टू जेड आपका क्वेश्चंस क्या हो गया, रिवाइज हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड शीट टू रिड्यूस। कोर को हम लोग लैमिनेटेड क्यों करते हैं, इसका खास वजह ईडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। देखो हमारा कोर और लैमिनेशन, ये हमारा लैमिनेशन का बात करेंगे, लैमिनेशन का बात करेंगे, और ईडी करंट लॉस का बात करेंगे। किसका, ईडी करंट लॉस। हम एक ट्रिक बताते हैं, जो कि ये दोनों में से कोई भी रहे, अगर क्वेश्चन में लैमिनेशन वर्ड रहेगा, आंसर में ढूंढना कि ईडी करंट लॉस है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में ईडी करंट लॉस रहेगा तो आंसर में ढूंढना कि लैमिनेशन वर्ड है कि नहीं। 95% केस में सही हो जाएगा, 5% में सही नहीं होगा, लेकिन 95% केस में सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या क्वेश्चन में लैमिनेशन वर्ड दिख गया है, तो ढूंढेंगे इसमें आंसर, क्या ढूंढेंगे, ईडी करंट लॉस है कि नहीं। ईडी करंट लॉस तो है ही है, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ईडी करंट लॉस। तो ढूंढना है, ये ट्रिक बता रहा है, 95% केस में सही होगा, गारंटेड सही होगा, ठीक है। ये जो है आपका लैमिनेशन है, तो लैमिनेशन जहां पर आए तो ईडी करंट लॉस ढूंढिए, क्वेश्चन में जहां पर ईडी करंट लॉस आए आंसर में लैमिनेशन ढूंढिए, ठीक है। ये भी देखिए कितना एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये कोनो एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझिए बात को एकदम। यहाँ पर रसमलाई वाला भी काम कर रहे हैं, दूध नहीं पिला रहे, रसमलाई खिला रहे हैं। देखिए हमारा कितना एग्जाम में पूछा हुआ, देखिए 1 एग्जाम 2 एग्जाम 3 एग्जाम 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और पूछा होगा जो कि यहाँ पर नहीं शो किया गया। तो ये एग्जाम बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे एग्जाम का समझिए कि एकदम क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट वीवीआई हो सकता है, सारे यहाँ पर हम आपको परोस रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और सिलेक्शन लेना है भाई, तो एकदम बिल्कुल बने बनाए रहना है और देखते रहना है, ठीक है। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन व्हिच हैज। आइडियल किसको बोलेंगे बताओ सबसे पहले। आइडियल जिसका एफिशिएंसी ज्यादा हो, एफिशिएंसी ज्यादा नहीं, 100% हो, 100% हो, लॉस में कुछ नहीं होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, परमिटिविटी इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी बिना करंट दिए फ्लक्स पास करने लगे, ठीक है। कम नहीं, जीरो होना चाहिए, कम होगा तो आइडियल नहीं होगा। आइडियल मतलब कोई अवगुण नहीं, आइडियल मतलब कोई अवगुण नहीं। जैसे हम आइडियल होंगे, कब आइडियल होंगे, बिना हमारे आए क्लास चलने लगेगा, हम आइडियल होंगे, ठीक है। आप फील कीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये आइडियल हो गया, समझ गए। यानी कि जो रियल में दिखता है वो आइडियल नहीं हो सकता है, जो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वही आइडियल हो सकता है, समझ गए बात को। तो रियल चीज आइडियल नहीं होता, इमेजिनरी चीज ही आपका आइडियल होगा, अदरवाइज आइडियल हो नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ गए बात को। यहाँ बताइए आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे, आप ही बताइए। नो लॉस फेस एंड मैग्नेटिक लीकेज, कोई भी लॉसेस नहीं होगा, लॉसेस होगा लेकिन मैग्नेटिक लीकेज होगा तो ऐसा नहीं होगा। इंटरलिव्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ए कॉमन वन फॉर प्राइमरी, ऐसा नहीं। तो क्या कोई अवगुण नहीं होना चाहिए भाई, सारा का सारा क्या होना चाहिए, गुण ही होना चाहिए, तब बोलेंगे कि ये सही है। अगला बात करते हैं, which part of transformer is subjected to, which part of the transformer is subjected to, which part of transformer is subjected to मैक्सिमम हीटिंग। कौन सा पार्ट जो है ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम हीटिंग से आपका रिलेटेड है बताइए। ये आपका ऑप्शन नंबर है फ्रेम, बी है कोर, सी है वाइंडिंग, डी है ऑयल। क्या है बताइए, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हीटिंग किस में होता है, वाइंडिंग में।
क्यों? कॉपर लॉस किस में होता है बताइए? वाइंडिंग में। कॉपर लॉस के कारण क्या होता है बताइए? मैक्सिमम हीटिंग होता है। ठीक है, ये हमारा लॉसेस के कारण ही हीटिंग होता है। यहाँ पर कॉपर लॉस होगा तो मैक्सिमम हीटिंग होगा, और मैक्सिमम हीटिंग होगा किस में होगा? वाइंडिंग में। जहां लॉस होगा वहां पर क्या होगा? हीटिंग होगा। जहां पर लॉस होगा वहां पर क्या होगा? हीटिंग होगा। यहां तक बात समझ गए? तो ये जो है से बेसिकली क्या है? हीटिंग वहां पर होगा जहां पर क्या होगा बताइए? लॉसेस होगा। क्लियर है बात को? ये जो है से आपका हीटिंग का बात करेंगे तो हीटिंग का बात करेंगे जहां लॉस ज्यादा होगा। लॉस मेनली रूप से हमारा किस में होता है? वाइंडिंग में होता है। क्लियर है? ये भी देखिए कितना सारे एग्जाम में पूछा गया है, 5 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आपके पास परोसा गया है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 9 में। द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कितना है बताइए? 1600 वाट। फुल लोड कॉपर लॉस जो है से 1600 वाट। एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी, आधा लोड पर कॉपर लॉस कितना? 400। कितना होगा? कैसे? देखिए हम बताए हैं कॉपर लॉस का फार्मूला कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस है कि नहीं? कॉपर लॉस यस या नो? आई स्क्वायर आर लॉस है। एट ये क्या है बताओ? फुल लोड पर। एट हाफ लोड बात करेंगे, हाफ लोड में क्या होगा? करंट का वैल्यू आधा हो जाएगा, तो क्या होगा बताइए? I/2 का होल स्क्वायर इनटू r। I/2 मतलब कितना? 1/4 I स्क्वायर r। I स्क्वायर r क्या है? फुल लोड कॉपर लॉस है। फुल लोड कॉपर लॉस का मान कितना दिया हुआ है? 1600। 1600 दिया हुआ मतलब कितना हो गया? 1/4 गुने कितना? 1600 करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 400। आंसर कितना होगा बताइए? 400 वाट। 400 वाट इधर करेक्ट आंसर। यानी कि देखो अगर हम बात करें कॉपर लॉस एट एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड, which is equal to क्या होगा? x स्क्वायर इनटू फुल लोड कॉपर लॉस। ये फार्मूला होता है जहाँ x का फ्रैक्शन ऑफ लोड। तो फुल लोड कॉपर लॉस तो है 16, x के जगह पर कितना बोला बताइए? हाफ। हाफ मतलब कितना हो गया? 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया बताइए? 1/4। तो 16/4 कितना हो गया बताइए? 400। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक बात समझ में आया? ये जो गया से कितना हो गया बताइए? 400 वाट के बराबर हो गया। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ये देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है? टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द कॉमन लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। किस पे आपका कॉमन लोड शेयर करता है? देखिए लोड शेयर के लिए एक कंडीशन है, पर यूनिट इंपीडेंस बराबर होना चाहिए। x/r रेशियो या r/x रेशियो जो भी है, ए वाला या ए वाला जो भी है, दोनों ट्रांसफार्मर का बराबर होना चाहिए और सेम पावर फैक्टर पर ऑपरेट होना चाहिए। ये सब नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट। तो इसमें से देखिए कौन सा मैच कर रहा है? पर यूनिट इंपीडेंस पर डिपेंड करेगा। पर यूनिट इंपीडेंस अगर चेंज होगा तो इसका ऑपरेशन में दिक्कत आएगा। ठीक है, तो पर यूनिट इंपीडेंस सेम रहेगा तो क्या? सेफली सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज सेफली सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये जो है से आपका आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पर ऑपरेशन का कंडीशन भी है, वोल्टेज सेम होना चाहिए, पोलैरिटी सेम होना चाहिए, आपका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। ये तीनों नेसेसरी कंडीशन है। तो नेसेसरी कंडीशन के पर तो उसके अलावा ऑपरेशन होगा ही नहीं, लेकिन उसके अलावा ये सब कंडीशन रहेगा तो ऑपरेशन होगा, लेकिन बढ़िया नहीं होगा। यही बोला है कि किस पे आपका डिपेंड करेगा। तो पर यूनिट इंपीडेंस अगर चेंज करेंगे तो इसका पैरेलल ऑपरेशन इफेक्टेड हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। क्लियर है? समझ गए बात को? तो ये हमारा ऑल 10 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर आप इसी तरह से पूरा फुल बैच अगर देखना चाहते हैं तो आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर आपका अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन के लिए आपका प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना पूरा डिटेल डाल दीजिएगा। पूरा डिटेल डालने के बाद यहाँ पर एक स्टोर सेक्शन होगा, स्टोर सेक्शन में जाइएगा। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप BHPCL सर्च कीजिएगा तो टेक्नीशियन वाला कोर्स आ जाएगा। मात्र आप 999 में पूरा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑल वीडियो लेक्चर ये सब भी रहेगा, साथ साथ थ्योरी क्लास भी रहेगा, नोट्स भी रहेगा, सारा कुछ आपका 999 में आपका मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ही स्टूडेंट के लिए कुछ टाइम के लिए 2000 सीट को आपको जाने नहीं देना है यहाँ पर बिल्कुल। ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो एड्रेस आपका महात्मा गांधी पथ नियर कोजीपुर पटना 10। ठीक है, इस पे आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं।
कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर 9097294991 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है आपका फुल डिटेल्स आपका क्या है, योग्यता क्या है, पद कितना है, एग्जाम पैटर्न, आयु, सारी चीज के बारे में डिटेल्स में बताया है आपको। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे। बाकी अगर और आगे आपको देखना है तो आप डेली चैनल पर आप बने रहें, चैनल पर भी वीडियो अपलोड होगा। और फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में आ जाए। आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर्स में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।